सिखा रहा है, या फिर स्कूल में उसको ऐसा वातावरण मिल गया हो, या फिर पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा, इस वजह से भी करता हो। तो ये चीजें हम वहां से नोटिस करेंगे और वहां से पता लगाएंगे बच्चे के बारे में, और वहीं से इम्प्रूव करेंगे। जी, पेरेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया, साफ मना कर दिया, आप ही को देखना है और दूसरे बच्चे परेशान हो रहे ये इसमें ऐसा हो सकता है कि बच्चा घर पे ना करता हो, स्कूल में इसका यही कारण है कि उसका पढ़ाई में मन न लग रहा हो, या फिर उसका कोई ऐसे साथी कोई ऐसा मतलब सिखा रहा हो उसको ये चीजें, तो ये आप चीजें हो समझाइए सकती है। तो मतलब सिखा रहा हो, ये कर रहा हो, लेकिन आप क्या करोगी कि दूसरे बच्चे भी तो परेशान हो रहे हैं ना, पेरेंट्स ने तो साफ मना कर दिया। तो मैम उसको मैं पता लगा के जैसे किस वजह से कर रहा हो, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको मैं मतलब क्लास में जैसे कोई अलग से एक्स्ट्रा वर्क करने को दे दूंगी, या फिर उसको अलग से क्लास के बाहर भी बैठ के उसको पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो ऐसे ज्यादा। मैम जैसे मैं आपको बताऊँ, क्लास में टीचर के सामने तो बच्चे बुली नहीं करते, जैसे वो पढ़ाई करते रहते हैं, वो ऐसे लंच ब्रेक वगैरह में या जो टाइम मिल जाता है उसमें किसी बच्चे को परेशान करते हैं कभी। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आप इसके बारे में बताना चाहें कि टीचर के सामने तो बच्चे ये सब नहीं करते वैसे। तो मैम ये चीज तो मैं वहां पे नोटिस करके उसको अलग से थोड़ा सा ले जाके उसको बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी कि बेटा ऐसे नहीं करते। ठीक है फिर। मैम आपकी क्लास में शोर बहुत हो रहा है पढ़ाते टाइम, तो आप क्या करेंगे? शोर होने की वजह से थोड़ा सा ना उसको पहले तो बच्चों को ना एक्टिविटी कराऊंगी, कुछ भी अगर शोर ज्यादा हो रहा है तो बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दूंगी ताकि बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उसको शोर करने का या बात करने का मौका ना मिले। मैम आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस मैम, जैसे बच्चों को कुछ भी ड्राइंग करने के लिए बोल दिया तो बच्चा ड्राइंग में इंटरेस्ट भी लेगा, और वो शोर कर रहा है उस वजह से थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान भी कम देगा, वो ऑटोमेटिक ही कुछ सीखेगा भी और शोर करना भी बंद कर देगा। सुमन मैम, आप केवीएस को ज्वाइन करना चाहती है, तो कोई केवीएस की ऐसी बात बताइए जो मतलब आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कि बस यही रीजन है कि मैं केवीएस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैम केवीएस में ज्वाइन करने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं बचपन में जैसे हमारी जो कजन थी एक, उनके पापा आर्मी में थे, तो वो ना केवीएस में पढ़ती थी, तो उसको मतलब वो अपने बारे में जैसे बताती थी ना, तभी मैं उन्हीं से इंस्पायर हुई थी, और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन मैं केवीएस में पढ़ाऊंगी जरूर और मेरे बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। कोई लास्ट क्वेश्चन पूछ लो। सुमन मैम, आपको विद्या प्रवेश के बारे में कोई जानकारी है? ये विद्या प्रवेश ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों को स्कूल में एडमिशन करने के लिए रेडी किया जाता है। जैसे बच्चे स्कूल घर से स्टार्टिंग में आते हैं तो बच्चा कुछ भी अपने नहीं हो जाता है, तो उसको स्कूल में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो वो पढ़ने में या फिर कई बार बच्चा रोने भी लगता है, उसका मन नहीं लगता, तो ये चीजें वहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे स्कूल रेडनेस प्रोग्राम भी चलाया जाता है इसके लिए। तो वहाँ बच्चे को स्कूल के बारे में बताया जाता है, जैसे ये यहाँ पे टॉयलेट है, ये प्रिंसिपल का रूम है, ये क्लासरूम है, स्टार्टिंग में ये चीजें उनको बता के। मैम आप एनसीएफ-टीई के बारे में बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीएफ-टीई। एनसीपीई। यस मैम। सॉरी मैम, ये तो नहीं सुना, मेरे को नहीं पता। और किसी को पता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए 2009 में आया था। 2009 में आया था। 2030 तक 4 इयर्स डिग्री के लिए। यस, और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा मैम अच्छे से। आप ही बता दो बेटा आप। ठीक है सुमन, हो गया आपका। नेक्स्ट कीर्ति। कीर्ति मालवीय। यस सर।
सतीश आप हो लाइन पे हो? कीर्ति को पिन कर लो। सतीश आप हो लाइन पे हो? यस सर, यस सर। तो इसके बाद कीर्ति के बाद आपका नंबर है, रेडी रहना। शुरू करो बच्चों। मेरा क्वेश्चन है पहला, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला से आप क्या समझते हो? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हो? लैंग्वेज फॉर्मूला इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले बाइलिंगुअल में चलते थे, हिंदी इंग्लिश। और जैसे कि बहुत सारे राज्य हमारे यहाँ हैं जो तीनों भाषाओं पे हैं और बच्चे अपनी मदर टंग में ही ज्यादातर अपने घर पे सीख कर आते हैं चीजें, तो इसलिए 3 भाषा का सूत्र दिया गया है जिसमें एक हमारी राजभाषा है जो हिंदी है, एक इंग्लिश है जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, और तीसरी बच्चे की मदर टंग कंसिडर की जाएगी क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसको माना जाता है कि उसको जानकारी अपने मदर टंग की ही होगी। तो इसलिए 3 भाषा सूत्र पे जो है आजकल हमारे जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। एंड उसके अलावा इसमें भी है कि आपको जो प्राइमरी शिक्षा देनी है वो आप मदर टंग में दें, इस कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है ताकि बच्चा जो बेसिक्स है वो समझ सके। हेलो, गुड इवनिंग कीर्ति मैम। मैम आपको क्यों लगता है कि केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल हैं वो स्टेट के स्कूलों से अलग हैं और बेहतर हैं? सर मुझे इसलिए लगता है देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हैं वो उनके ऊपर जो है सरकार काम करती है, जो भी नई रिसर्च वगैरह होती है जो सरकार के प्लान होते हैं उनको वो पहले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है यहाँ पर ताकि वो देखा जा सके कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल ज्यादा बेहतर है। वहीं सरकार के जो अपने स्टेट रन स्कूल होते हैं उनमें स्थिति थोड़ी सी फर्क होती है। तो वहाँ पर पेरेंट्स भी जो होते हैं मुझे लगता है कि वो उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है, तो यहाँ पेरेंट्स भी सजग होते हैं अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर। while जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है वहाँ पर बच्चों को ये जो है माँ बाप भी ज्यादा ध्यान नहीं देते और बच्चों को कुछ बेसिक शिक्षा आ जाए उसके बाद पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि यहाँ पर घर से भी माहौल अच्छा मिलता है बच्चे को और स्कूल में तो हम लोग जो है नेशनल लेवल का जो अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं वो करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट जो है बच्चों के बीच में भेदभाव कर रही है? एक स्कूल ऐसे यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन दे रही है और एक ऐसे जो गरीब बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको पिछड़े हुए इलाकों में वहाँ पे हम अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में सभी जॉब वालों के बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें तो हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो इस भेदभाव के लिए आप क्या कहेंगी? मुझे नहीं लगता कर रही है अगर बच्चे पढ़ और पेरेंट्स में ये है अंदर से डील है तो वो बच्चों को पढ़ और जो है एक जिसको कहते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसके अकॉर्डिंग ये जो है गवर्नमेंट का एक नियम है कि वो सारे बच्चों को स्कूल तक लाए और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा हेल्प कर रही है जब क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन बच्चों से है। हम एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही नहीं पहुंच सकते। अरुणाचल प्रदेश की सरकार अगर कुछ करेगी तो वो बच्चों के हित में होगा। तो स्टेट भी जो है इससे कदम तो उठा रहा है पर ये जानकारी का अभाव कहीं कहीं जो है पिछड़ेपन की वजह से भी हो जाता है कि जैसे पेरेंट्स को ही आइडिया नहीं है बच्चा पहली जनरेशन का लर्नर तो उसमें ये हो जाता है कभी कभी कि जो है काम नहीं है घर पे पेरेंट्स के पास या पैसा ही नहीं है तो उसके चलते वो चाहते हैं कि उनका बच्चा काम कर ले तो कुछ घर में पैसे आ जाए, पैसे गिनना सीख जाए, इतना तक समझ ले उसके बाद वो बच्चे को हटाना प्रेफर करते हैं। जबकि जो पढ़ा लिखा वर्ग हमारे समाज का है वो पढ़े बच्चों को चाहता है और ये चीज समझता है कि जितना बच्चा पढ़ेगा उतना कल को वो हमारे लिए अच्छा कर सकता है। तो आप कैसे भरेंगे इस गैप को? देखिए स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई कर रही है और वो ग्रॉस एनरोलमेंट वाले में बिल्कुल करती है
और सबको जा जाकर बुलाती है, जैसा कि मैंने अपने ट्रेनिंग के टाइम पे देखा कि जो भी टीचर्स वहाँ पर लगे रहते हैं वो सबको बुलाते हैं। केंद्र सरकार में अगर मैं संगठन में यहाँ काम करती हूँ और मुझे ऐसा कोई रोल दिया जाता है तो मैं उसमें ज़रूर पार्ट लेना चाहूँगी और जाकर बच्चों को अपनी तरफ से जितना हो सकेगा समझाना। ओके, थैंक यू। मैम मैम, आप RTE में बताइए, राइट टू एजुकेशन। RTE एक्ट वो है जिसके तहत हम हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और ये क्योंकि बच्चे होते हैं तो उनको इसका आइडिया नहीं होता, तो मुझे लगता है कि हर टीचर को बताना चाहिए बच्चों को कि वो अपने घर के आसपास के बच्चों को, अगर वो किसी माहौल में ऐसी जगह पे हैं जहाँ वो शिक्षा खुद से हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बच्चे उनकी मदद करें और उनको सिखाना चाहिए। तो वो भी फ्री में और कंपल्सरी एजुकेशन, क्योंकि आज से 3 से 18 मैम साल ये तक की किस एज तक के बच्चों के लिए एजुकेशन है, किस एज तक के बच्चों के लिए? 3 साल से लेकर 18 साल तक की है ये। ये तो मैम उनके लिए है जो दिव्यांग है, वैसे 6 to 14 ईयर तक के। 6 से 14 जी। एंड मैम ये कब आया था और कब लागू हुआ था? ये NCF 2005 के बाद से जो लागू हुआ है और आया जो भी था ये मुझे इसका आइडिया नहीं। मैम RTE है, राइट टू एजुकेशन, 2009 और कब अप्लाई हुआ? 2010 1 अप्रैल 2010 आई थिंक। और मैम और कुछ बताइए इसके बारे में। इसमें देखिए, इसमें जितना जो है टीचर्स की को भी ड्यूटी लगाई जाती है, इसमें टीचर्स की भी कोशिश रहती है कि वो बच्चों को बुलाएं, जो बच्चे को जानकारी नहीं है उसको अपने तक बुलाते हैं, मैंने देखा हुआ है इसके बारे में, तो वो एक अच्छी चीज है। बाकी समान शिक्षा का अधिकार और फ्री गवर्नमेंट स्कूल में तो इसमें जो है एजुकेशन फ्री है 8th क्लास और बच्चे 8th क्लास तक इसमें बच्चों को ट्यूशन बुक्स वगैरह क्या मतलब कि स्वयं के पैसे से खरीदना पड़ता है कि गवर्नमेंट देती है बुक्स वगैरह? स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में तो देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे आइडिया नहीं। मैम सब गवर्नमेंट देती है। ओके, थैंक यू सो मच। मैम, आप केवी से जुड़ना चाहती हैं तो न्यूज़पेपर। हमें कुछ केवी कल्चर के बारे में बताएंगे? एक मिनट रुकिए सर, इसमें जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा था इसमें एक चीज और है, कोई भी गवर्नमेंट टीचर स्कूल के बाहर ट्यूशन नहीं दे सकता। शायद 38A में इसका वो किया गया है सर, बताया गया हाँ है। यस सर, 38 में है, धारा 38। ये मेरे दिमाग में था लेकिन मिस्टेक हो गया। हाँ, इसमें भी ये चीज का विशेष ध्यान रखा गया है, अगर कोई टीचर ट्यूशन देगा स्कूल के बाद ट्यूशन तो नहीं उसके हाँ उसमें ट्यूशन नहीं देने के लिए रूल है, बट देते हैं लोग, तो वो उसमें मना किया गया, उनकी जॉब भी जा सकती है। सेक्शन 38 में है ये। हाँ चलो प्रशांत, लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से। जी, आप केवी से जुड़ना चाह रही हैं तो आपको केवी कल्चर के बारे में कुछ जानकारी है? मुझे ये जानकारी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसे एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, जिनको कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके बच्चों की पढ़ाई सफर ना करे, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय का संगठन का निर्माण किया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर जो करिकुलम रहता है वो हर जगह समान रहता है, ताकि अगर अकेडमिक के बीच में भी अगर कोई ट्रांसफर वगैरह हो पेरेंट्स के तो उसके चलते बच्चे का कोई नुकसान ना हो। देन देयर इज अ डाइवर्सिटी जो कि जो है हमारे देश में विविधता देखने को मिलती है, उसके रिगार्डिंग है कि यहाँ पर हर जगह का बच्चा, कहीं कश्मीर का बच्चा कन्याकुमारी में भी पढ़ सकता है और उसके लिए जो माध्यम है टीचिंग का वो इतना सुगम है कि यहाँ पर बच्चे बहुत आराम से सब कुछ सीख सकते हैं और इस तरह का कल्चर जो है वो राष्ट्रीय एकता की तरफ हमें प्रेरित करता है और इसकी इज्जत करने को जो है कहता है। ठीक है, वेरी गुड। मैम नेक्स्ट। इसमें सर एक चीज और है, शायद केवीएस में आजकल ये चल रहा है कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है टेस्ट देकर, ये कोई कंपलसरी नहीं है, गवर्नमेंट जिसके पेरेंट्स या पापा कहीं जॉब है उसी को एडमिशन मिलेगा। केवीएस में तो शायद टेस्ट नहीं है, शायद इसमें लॉटरी से एडमिशन होते हैं आई थिंक। लॉटरी सिस्टम है जनरल वालों के लिए। लॉटरी सिस्टम है, ना कि टेस्ट कोई सिस्टम है, वो तो एनबीएस में है। चलो नेक्स्ट सतीश। आपका हो गया कृति। सतीश कुमार आ जाओ भाई। आरती मैम बीच बीच में खोल लिया करेगा माइक,
भजन सुनाई दे जाते हैं। बेटा एक भजन सुनाई दिया था एक दिन, तो रिजल्ट आ गया था। दूसरे भजन में सर कुछ और राधे था। राधे बोल। राधे राधे। चलो सतीश। सतीश सर आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए। मेरी स्ट्रेंथ है कि आई एम अ गुड स्पीकर एंड आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई एम इंथुजियास्टिक। यही मेरी स्ट्रेंथ है। एक बार एंथुजियास्टिक को दोबारा बोलना। इंथुजियास्टिक। enthusiastic एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर आपने कहा कि आप लर्नर हैं और आपको सीखना पसंद है, तो कुछ आपने रिसेंटली कुछ सीखा हो तो उसके बारे में बताइए। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली, जैसे अभी मेरे को पहले यहाँ ज्वाइन नहीं करना आता था ये गूगल मीट पे, और ना मुझे जूम चलाना आता था, तो ये अभी मैंने सीखा है इसमें किस तरीके से। yes sir सतीश जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। दिल्ली से, ओके ठीक है। तो आपको कभी मौका मिला कि ये दिल्ली में आपको जॉब करने का मौका मिलता है, जैसे डीएसएसबी में वैकेंसी आती है और आप केंद्र में भी हो, तो आप किसे प्रेफरेंस कर दोगे सबसे ज्यादा? मैं दोनों को ही प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा केवीएस को प्रेफरेंस देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं जो केवीएस में लगे हुए हैं, मेरे सीनियर थे, तो वो मुझे केवीएस के बारे में, जो उसके कल्चर है, उसकी डाइवर्सिटी है और उसके करिकुलम है, और जिस तरीके से टीचर प्रोग्राम और स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीके से प्रोग्राम वहाँ पे चलाए जाते हैं, जो भी सेंट्रल लेवल के पहले जो भी कोई प्रोग्राम आते हैं तो वहाँ पे चलाए जाते हैं, और जिस तरीके से बच्चे का और वहाँ पे टीचर का जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है, वो अदर जगह पे उस तरीके से हो नहीं पाता, तो मैं केवी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इस पर जैसे दिल्ली में आपको जॉब करने का मौका मिलता है, फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है, केबी में आपको दूर दूर जाने का मौका मिलेगा, एक बार को ऐसा होगा कि फैमिली आपके साथ नहीं रहेगी तो सर प्रॉब्लम होंगी, तो उस कंडीशन में सर आप क्या करोगे? सर मेरे को इतने ज्यादा मौके नहीं मिल पाए हैं कि मैं बाहर जा सकूं, तो मैं चाहता हूँ कि केवी में ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं पूरे भारत को घूमना चाहता हूँ। आज तक मैं कभी बाहर नहीं निकल सका, तो मेरा ये सपना है कि मैं केवीएस को ज्वाइन करने के बाद शायद मैं कभी छोड़ पाऊँ। सतीश सर आपने किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है? ये आर्ट स्ट्रीम। सॉरी आर्ट। सब्जेक्ट बताइए प्लीज। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश। तो वास्को डी गामा कब आया था भारत? वास्को डी गामा भारत आया था 1790 में। 1400। इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा। 1498 में आए थे शायद। 1498। मुझे लगा कंफर्म है 1498। मुझे लगा सतीश आंसर करने वाला है कि मुझे क्या पता कब आया था। सर आपको ये लगता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम पे जो प्रभाव है अंग्रेजों का, वो आज तक भी बना रहा है और उस प्रभाव को हम आज तक खत्म नहीं कर पाए? और अगर आपको पॉलिसी बनाने का मौका दिया जाए तो आप उस इफेक्ट को कैसे खत्म करेंगे? सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है हमारी लैंग्वेज के ऊपर पड़ा है, और वो लैंग्वेज है हिंदी। क्योंकि जो अंग्रेज है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश भाषा उन्होंने सब पे लागू कर दी कि सभी को इंग्लिश सीखना जरूरी है, तो इसलिए सारे के सारे इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, तो वो सही नहीं है। और अगर मेरे को इसमें अपने एजुकेशन सिस्टम में अगर बदलाव करना पड़ा, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं सारी चीजें जो है हिंदी लैंग्वेज में और अदर रीजनल लैंग्वेज में मैं मुहैया कराना चाहूंगा, उसमें अलग अलग बुक्स, ताकि बच्चे आगे जाके हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में आगे जाके स्टडी कर सकें। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जो आपने कहा कि इंग्लिश का प्रभाव बढ़ गया है हमारे उस पे, तो कौन सा व्यक्ति था वो आप बताना है कि किस व्यक्ति ने इसको इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया? यार आऊंगा कहाँ से थोड़ी बैठना है, आऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहा है? फिर इसके बाद फ्री हूँ। 1854।
तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मेरे को याद है लेकिन भूल गया। मैकाले हाँ मैकाले एक्चुअली क्या है कि लॉर्ड इंटरव्यू आ मैकाले, गया यस ना, थैंक यू। पता है interview? मेरा क्वेश्चन है Speaking interview है बच्चों के साथ। सर, जैसे आपने बोला कि इंग्लिश का प्रभाव हमारे, कैसे बैठता हूँ तब जाके जैसे आपने बोला कि इंग्लिश का लैंग्वेज पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया और इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, पर सर आपको नहीं लगता कि इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, क्योंकि इस इंग्लिश लैंग्वेज ने हमें ग्लोबली तैयार किया है। हम कहीं भी किसी भी अदर कंट्री में जाएंगे तो हम क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ हिंदी तक सीमित होते तो हम शायद इतना अच्छा नहीं कर सकते। सर आज भी देख लीजिए, जो चाइनीज है वो सिर्फ अपनी चाइनीज लैंग्वेज ज्यादा पढ़ते हैं, उसी में पढ़ते हैं, और उनको जो है फॉरेन उसमें जॉब पे ज्यादा ऑफर नहीं मिलते। बट इंडियन जो है वो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है, भले वो पढ़ा ना हो, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर वगैरह में, कंपनीज वगैरह में इजिली उनको जॉब मिल जाती है। तो इसका आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा इस लैंग्वेज का? नींबू भी पानी पी लेता। इंग्लिश का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन अगर हम इंग्लिश को एक एज अ सब्जेक्ट लेते तो वो सही रहता। अगर आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही इंग्लिश बना देंगे, जैसे प्राइवेट में है हिंदी बोलना भी बच्चे को हीन समझा जाता है, जो कोई हिंदी में बात कर देता है, तो ये सही नहीं है। और जैसे अगर रही चीन की बात, तो चीन इसलिए ही डेवलप है, हमसे ज्यादा डेवलप है, भारत से और अन्य देशों से ज्यादा डेवलप है, क्योंकि वो सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। और वो इसलिए भी डेवलप है कि एक लैंग्वेज पे काम करता है तो वो अपने देश में इनोवेशन लाता है अलग अलग। और हमारे क्या होते हैं, हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो पढ़ने के बाद सीधा क्या करते हैं, विदेश भागने की कोशिश करते हैं। तो ये सर ब्रेन ड्रेन कहते हैं इसको, ब्रेन ड्रेन कहते हैं, भागने की मत बोलना, जैसा ब्रेन ड्रेन। हाँ सर वो डाटा खत्म होने वाला था, तो सर बाकी बचे हुए बच्चों का कर लोगे सर? हाँ अमन आपका लेकिन अभी नेक्स्ट है। सर प्लीज नेक्स्ट सर मेरा होने वाला है सर खत्म। मॉर्निंग में। अमन मेरा भी ले लीजिए। और शीतल जी सर। अभी आपका नेक्स्ट है। हाँ शीतल कुछ कह रहे हो? सर मेरा कल स्केड्यूल कर दो सर, कल मॉर्निंग में ले 30 लीजिए। MB बचा है डाटा। चलो ठीक है, फिर अभी सतीश लास्ट है, जो बच्चे बचेंगे उनका कल मेरा- ज्वाइन मैं करूंगा। पूछूं सर, एक क्वेश्चन है। ठीक है सतीश लास्ट है। हेलो स्टूडेंट का साइटेशन प्लीज मेरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। हेलो प्लीज मेरा क्वेश्चन। हेलो हाँ बोलिए। सर भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, बता सकते हो क्या? भारत की सीमा पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड चीन, और ये बांग्लादेश भी आता है यहाँ पे, और बस यही जानता हूँ बांग्लादेश। जैसे बहुत बच्चे मालदीव भी है। सिचुएशन में कि बहुत लोग इसका एक्चुअली आप इससे ज्यादा देख लो, बचपन में बहुत देखा। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, सॉरी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और बेटा 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट। हाँ ठीक है बेटा। हेलो सर आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। सर आप इससे ज्यादा मेरे को लगता है कि बताए हमें इतना देख लेते हैं, बच्चों को बताना है आपको। जैसे आपने हिस्ट्री बताया, अगर मौका मिलेगा तो आप ट्रिक बनाओ किसी भी चीज की। जैसे हमें बच्चों को, बेटा आपने बचपन में भूत देखा, किसने सुना है? सर मैंने सुना है। इसको हम डिवाइड करेंगे, बचपन वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान, एन से नेपाल, सॉरी मैं से नेपाल, मैं से म्यांमार, वैसे भूत से भूटान। वो तो सर एक तरह से रटना हो जाएगा। तो अगर हम मैप ही दिखाएं भारत का और उनको उनकी अलग अलग जो डायरेक्शन है बताएं कि हमारा ईस्ट में ये देश पड़ते हैं, वेस्ट में ये, नॉर्थ में ये, साउथ में, तो उस तरीके से बच्चे ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। और ये ट्रिक वाला तो ये गवर्नमेंट जॉब में जब तक तैयारी करते तब होता है। मेरे को सतीश के आंसर बहुत अच्छे लगते हैं। सतीश का जवाब देने का तरीका बहुत। सर ये बता सकते हैं, ये TLM में तो ये आ जाएगा, जैसे बचपन में MBA किया तो ये TLM तो हो जाएगा, एक तरह से लर्न तो हो सकता है। नहीं है तो है, थोड़ा सा उनको सिंपल वे तो हो जाएगा। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर याद आ रहा है, सतीश से किसी ने पूछा था, तो सतीश ने आंसर दिया था। क्या आंसर था सत्येंद्र? कौन सा सर? कल की बात है ये। सर वो क्वेश्चन था सर कि आपकी हॉबीज और क्या है, तो उन्होंने बोला मैंने की नहीं है तैयार अभी। टेंथ में पूछा था हाँ सर, अभी काम नहीं किया इन पे। अच्छा मतलब अच्छे तरीके से जवाब देते हो सतीश।
क्लैरिटी आपके थॉट में, मतलब आप ठीक है, कंफ्यूज ठीक है, कंफ्यूज नहीं लगते कहीं से भी, आप ऐसे पर्सन हो बिल्कुल थॉट से क्लियर हो। वेरी गुड, अच्छा साइन है ये, एक जेन्युइननेस की फील आती है आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई कोई लास्ट क्वेश्चन पूछ लो सतीश से। तो मेरा क्वेश्चन है, हाँ सर मैं जैसे पूछूंगी। दो हमसे क्वेश्चन पूछ सरकार लो ने चलो। सर हमारी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, ग्रोथ इन्वायरमेंट का लक्ष्य रखा है 2030 तक कि हर बच्चे को हम इन्वायरमेंट करा देंगे स्कूल में। लेकिन जब हम गाँव में जाते हैं, बच्चों के घर जाते हैं, तो उनके माँ बाप कहते हैं पढ़ा के क्या फायदा, 30 साल तक पढ़ाई करता रहेगा, उसके बाद फिर नौकरी नहीं मिलेगी, इसको अच्छा इसको भी काम में लगा देते हैं। तो हम बच्चों को भेजने पड़ेगा, उनको क्या जवाब देंगे सतीश जी? अरे यार, कौन आ जाता है पता नहीं। हेलो, हाँ हेलो, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मेरा कॉल आ गया था। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम बच्चों के घर, जैसे हमारी सरकार ने 2030 तक ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट का लक्ष्य रखा हुआ है कि हर बच्चों को स्कूल में इन्वॉल्व करा देंगे, लेकिन जब बच्चों के घर पे हम जा रहे हैं तो उनके माँ बाप कह रहे हैं यार हमको पढ़ाई से क्या फायदा कि हम 30 साल तक पढ़ता रहेगा, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी, इससे अच्छा हम इसको भी काम में लगा देते हैं, उसमें हमारी ज्यादा अच्छा अर्निंग हो जाएगी। तो हम स्कूल में क्यों भेजिए? उन माँ बाप को क्या सिखाओगे आप, कैसे समझाओगे? तो इसका जो कारण लग रहा है मेरे को कि ये क्या होता है कि बच्चे पढ़ने के बाद कुछ ऐसे समाज में उनके आसपास कुछ ऐसे पेरेंट्स को कुछ ऐसे बच्चे दिखाई देते जो पढ़ने के बाद भी उनकी जॉब कहीं लग नहीं पाई है, तो वो आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हैं कि पढ़ा के क्या फायदा, पढ़ा के क्या फायदा। लेकिन हमें ये बताना चाहिए कि पढ़ने का मतलब सिर्फ जॉब प्राप्त करना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना भी है। तो अगर इस तरीके से समझाते हैं तो, और ग्रोथ इनरोलमेंट हर टाइम पे लक्ष्य रखे जाते हैं 2030 तक, लेकिन हर साल वो थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, कितना भी आप करने की कोशिश करें। सतीश जी, आपने कहा कि आपने आर्ट से अपनी 12th की है और आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट को मेंशन किया, तो हिस्ट्री पढ़ाने का क्या मोटिव होता है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? क्यों पढ़ाई जाती है हिस्ट्री? हिस्ट्री पढ़ाने का मोटिव ये होता है कि हम अतीत की चीजों से कुछ सीख सकें। अतीत में जो हमने गलतियां की है वो वर्तमान में हम गलतियां ना करें, तो इसलिए हम अतीत को रखते हैं कि जैसे पहले आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, कितना जानमाल होता था खराब, तो अब हम उससे बचते हैं। और देश, हमारा भारत देश तो उसके लिए मतलब किसी भी देश में लड़ाई होती है तो उसमें मध्यस्थता अपनाता है। ठीक है सर, थैंक वेरी यू। गुड, ये भाई लड़का टैलेंटेड है। एक और क्वेश्चन करना सर? अच्छा बेटा, नाइस। हाँ प्रशांत ले लो सतीश पूछो। सतीश जी, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। आपने जैसे ज्योग्राफी भी उसमें ऐड किया था कि हमने ज्योग्राफी भी पढ़ी है, तो आप बता पाएंगे कि सिंधु नदी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सिंधु नदी से 5 नदियां निकलती है, चेनाब, सतलुज, व्यास, और भी 2 नदियां, झेलम एक है, और टोटल 5 नदियां है जो इससे निकलती है। और सिंधु नदी जो है उसके किनारे पहला हमारा मतलब एक तरीके से बस्ती थी सिंधु नदी के किनारे। सर वो नदियां सहायक हैं, उसकी वहां से निकलती नहीं है, उसी सहायक नदियां हैं। हाँ, सहायक नदियां। चलो बच्चों, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी। ओके सर, इसमें बहुत मजा आया सर। कल आप लोगों के पास जो शेड्यूल आएगा बच्चों, अभी शेड्यूल आएगा शाम को आपके पास, तो जिसके पास जो शेड्यूल आएगा वो उस टाइम पर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं और अब से है ना नेक्स्ट, अब जो शेड्यूल आया करेंगे आपके पास उसमें टॉपिक भी लिखा होगा, ठीक है। अगर एक शेड्यूल आता है तो एक टाइम पर अटेंड करनी है, किसी के पास 2 शेड्यूल भी आ सकते हैं, किसी के पास 3 शेड्यूल भी आ सकते हैं, ठीक है। जिसके पास जितने शेड्यूल आएंगे
उसको उतनी क्लास अटेंड करनी है, वो मैं डिसाइड करूंगा किसको कितने शेड्यूल में भेज रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी शेड्यूल आएंगे वो कंपलसरी है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं इनका कल होगा, ठीक है, वो रेडी रहना, ठीक है। चलो अभी हम लोग रख रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन करो। कल और बहुत सारे क्वेश्चंस अपने है ना एक नोटबुक पे लिखते रहो, डेली है ना बहुत सारे क्वेश्चंस लिखा करो, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लिख सकते हो उतना ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये वाली सेशन जो रिकॉर्ड हुआ है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जिस भी बच्चे ने इसमें परफॉर्म